हेलो गाइस, आज हम फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए यूनिट स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल बेसिक के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि सूची 1 में मनोवैज्ञानिक उपागम लिखे हुए हैं और सूची 2 में खेलकूद मनोवैज्ञानिक में उदाहरण लिखे गए हैं। इसमें पहला ए है कि सामाजिक मनोविज्ञान संबंधित है टीम में एकजुटता लाने में। दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान संबंधित है कौशल अर्जन में। और तीसरा शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान संबंधित है उत्तेजना और प्रदर्शन में। और विकासात्मक मनोविज्ञान संबंधित है सामाजिक शिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णी शब्द PESAT किसके लिए आता है? इसका आंसर है ए फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णों शब्द का फुल फॉर्म है फिजिकल एफिशिएंसी स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन सा है? इसका आंसर है सी NCTE। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत के शिक्षा प्रणालियों का मानक व उसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए NCTE का गठन 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट 1993 के अंतर्गत किया गया। पहले 1973 में NCTE की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। NCTE का उद्देश्य भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित व समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मापदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें सामान्य रूप से बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया? इसका आंसर है नॉर्मन ट्रिपलेट द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं कि सामाजिक सुविधा से तात्पर्य इस निष्कर्ष से है कि लोग कभी कभी दूसरों की वास्तविक, काल्पनिक या निहित उपस्थिति के परिणाम स्वरूप प्रयास का एक बढ़ा हुआ स्तर दिखाई देता है। इस अवधारणा को पहली बार 1889 में नॉर्मन ट्रिपलेट द्वारा पहचाना गया। तब उन्होंने देखा कि एक समूह के रूप में प्रशिक्षण के दौरान साइकिल चालक के प्रदर्शन को मदद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया? इसका आंसर है 25/1/1984 में। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव 25/1/1984 में सर्वसम्मति से पास किया और 16 मार्च 1984 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सोसाइटी के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है सुधारात्मक व्यायाम के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है सुधारात्मक व्यायाम। खेलों में पुनर्व्यायाम संशोधित व्यायाम के कुछ व्यायामों को चरणबद्ध तरीके से करा कर चोट वाले अंग या स्थान को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। यह परिभाषा दी गई है।
इसका आंसर है जे.वी. नेश द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं कि जे.वी. नेश द्वारा दी गई है ये परिभाषा। आगे एक दी गई है ब्राउनवेल की। ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिगम, वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनानी किस को मापने में विशेषज्ञ थे? इसका आंसर है शारीरिक अनुपात को। व्याख्या देख लेते हैं कि प्राचीन यूनानी शारीरिक अनुपात को मापने में विशेषज्ञ थे। कैनन शब्द एक मापने वाली छड़ी या मानक का इस्तेमाल पहली बार शास्त्रीय ग्रीस में किया गया, जहां यह शरीर के अनुपात के लिए संदर्भ मानक निर्धारित करता है ताकि एक सामंजस्यपूर्ण रूप से गठित आकृति का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सूची और एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना। इसकी व्याख्या बता देती हूँ मैं। इसका सही स्मेलित है कि प्रतिवर्त संचलन या किसके द्वारा होता है कि किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में बिना सोचे समझे किया गया कार्य। और मूल आधारभूत संचलन ये है प्रतिवर्त संचलनों के संयोजनों पर आधारित अंतर्निहित संचलन पैटर्न है। तीसरा है कौशल संचलन। इसमें होता है कि एक जटिल संचलन करने में प्रभाविकता की डिग्री। चौथा है प्रत्याशित कौशल। इसमें विविध विधियों से उद्दीपन की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाज आलेख सोशियोग्राम निम्नलिखित में से क्या मापने का साधन है? इसका आंसर है समूह में संबद्धता तथा आकर्षण। व्याख्या देख लेते हैं कि समाज आलेख किसी समूह में संबद्धता और आकर्षण एवं संबंधों को चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने का साधन है। सोशियोग्राम में समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए पसंदों को एक आलेख या सादे कागज पर चित्र बनाकर दिखाया जाता है। शोधकर्ता ऐसे प्रश्नों से आरंभ करता है जैसे आप किसके साथ कार्य करना सर्वाधिक पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेन के सुसंगठन घटकों की अवधारणात्मक मॉडल के सही अनुक्रम का चुनाव कीजिए। इसका आंसर है ए पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिक कारक, टीम कारक और नेतृत्वकारी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप में होता है। इसका आंसर आ जाएगा सी पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना, कार्य शिक्षा देना और प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना। व्याख्या देख लेते हैं कि शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है। पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना, कार्य शिक्षा देना, प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना। व्याख्या देख लेते हैं कि भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार वाले छात्र शिक्षण और व्यवहार दोनों आवश्यकताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं जो प्रभावी निर्देश प्रदान करने की शिक्षक की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सरल शैक्षिक सामग्री ज्ञान से परे प्रभावी शिक्षक आधारित हस्तक्षेपों में निवारक और पूर्वानुमानात्मक क्रियाएं शामिल किए गए हैं जो इन छात्रों द्वारा अक्सर विघटनकारी व्यवहारों का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षक अक्सर किस प्रकार के कार्य का प्रयोग निर्देशन के लिए करता है कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसका आंसर है निदानिक। व्याख्या देख लेते हैं कि विद्यार्थी को क्या और कैसे और कब पढ़ाया जाए। इसके लिए शिक्षक अक्सर निदानिक कार्यों व विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन करते हैं। निदानिक कार्यों के द्वारा शिक्षक बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास व्यक्तिक भेदों के आधार पर बालक की व्यक्तिगत त्रुटियों का निवारण उपयोग ग्रहों अथवा
भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ए, अध्यापन और अधिगम। व्याख्या देख लेते हैं कि सही सुमेलित है। अध्यापन और अधिगम शिक्षा के अंग के रूप में निम्नलिखित अवयव पाए जाते हैं, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यचर्चा, शिक्षण तकनीकी, मापन व मूल्यांकन, शिक्षार्थी का पर्यावरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अभिकथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है। अभिकथन है कि जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है उसे प्राय गुणवत्ता पर्व कार्यक्रम का महत्वपूर्ण है। तर्क है कि व्यक्तिगत अनुदेशों और जवाबदेही की अवधारणा से सुसंगत मॉडल उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्चा मॉडल होता है। इसका आंसर आ जाएगा ए, गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रश्नगत अभिकथन जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है उसे प्रायः गुणवत्तापरक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, यह गलत है। और व्यक्तिगत अनुदेशों और जवाबदेही की अवधारणाओं से सुसंगत मॉडल उपलब्धि आधारित पाठ्यक्रम मॉडल होता है और यह सही है। अतः ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसकी सीधी व्याख्या ही देखेंगे कि आदर्शवाद क्या होता है। आदर्शवाद होता है कि समझने के लिए केंद्र के रूप में मस्तिष्क से संबंधित है ये। और यथार्थवाद क्या होता है, वास्तविक भौतिक विश्व की अवधारणा से संबंधित है ये। आगे है व्यवहारिकवाद क्या होता है, ये व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित सत्य से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद क्या होता है, कि मनुष्यों में स्वयं अस्तित्व की अवधारणा से संबंधित है।